हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीट पीसी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट इंटर कन्वर्जन है। बच्चों, यूनिट इंटर कन्वर्जन क्या होता है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कैसे चेंज किया, वन आर्ग को वन न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज किया, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 पावर, अब हम 10 पावर 2 का मीनिंग क्या होता है? 100। 10 पावर 2 का मीनिंग 100 होता है। 10 पावर-3 का मीनिंग क्या होता है? 10 पावर-3 का मतलब 1/10 पावर 3 होता है। कितना होता है? 1/10 पावर 3। तो ये होता है 1/1000, 3 जीरो लगा देते हैं तो इसको कहते हैं 1/1000। ठीक है बच्चों, और ये 1/1000 का होता है 10 पावर-3। अब इसका एक और वो सिंपल है, इसका डिवाइडेशन मेथड। इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे 1000 डिवाइड बाई 1 करोगे तो पॉइंट लगाओगे, जीरो लगेगा। और आप जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो और बढ़ेगा, और एक जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो होगा। ये 1000 ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा 0 पॉइंट, इसके आगे जीरो लगा दो, 0.001 होगा। ठीक है बच्चों, ये होता है 10 पावर -1 का मीनिंग क्या होगा? 1/10 होता है। ठीक है बच्चों, तो 1/10 का मतलब क्या होगा? 0.1। जैसे 10 है, डिवाइड बाई 1 करोगे, 1 डेसिमल 0 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब चले अपने टॉपिक पर। ये समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, टॉपिक हमारा है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो जो जैसे पहले के बच्चे क्या याद रखते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बट अगर कोई पूछ ले 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कहेंगे 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100 होता है। और अगर पूछ लिया जाए 1 मिलीमीटर में, 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब ये रॉन्ग हो जाएगा। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर स्मॉलर मीटर बिगर यूनिट है। छोटी यूनिट के साथ जैसे ये फार्मूला होता है n प्रोपोर्शनल यूनिट। अगर आपकी स्मॉलर यूनिट है, तो उसके साथ में बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो स्मॉलर यूनिट ये है और ये बिगर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होना चाहिए। और न्यूमेरिक अगर ये बिगर यूनिट है उसके साथ स्मॉलर वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो ये 1000 बिगर के साथ बिगर है और स्मॉलर के साथ स्मॉलर है, तो ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ में आया बच्चों? ये तरीका होता है देखने का, रॉन्ग है या राइट है। इस फिर से देखो, ये जो इस यूनिट है, ये अगर स्मॉल है तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ये हमारा बिग आना चाहिए। तो ये जो अगर इन दोनों में हम चेक करें तो ये हमारा मिलीमीटर जो होता है स्मॉलर है। मिलीमीटर क्या है? स्मॉलर यूनिट है। और ये बिगर यूनिट है। अब बिगर यूनिट के साथ में स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। बिगर यूनिट के साथ क्या होना चाहिए? स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। और स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ स्मॉलर यूनिट के साथ बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो बिगर यूनिट के साथ बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू और स्मॉलर यूनिट के साथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्या हुआ? रिलेशन गलत। इसका मीनिंग ये होगा कि 1 मिलीमीटर के साथ 1/1000 मीटर होगा। इसका मतलब होता है 0.001 मीटर। तो ये आप देखिए, बिगर यूनिट के साथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू और स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बिगर यूनिट। समझ में आया बच्चों? अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक। अब ये बताते हैं कि कैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर को कैसे मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है।
तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर एक बहुत आसान तरीका, बहुत आसान ट्रिक है। चलिए उस ट्रिक पे आते हैं। तो ये अब कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये रिलेशन सही है या नहीं सही है, पहले तो रिलेशन पे देख लो कि ये सही है कि नहीं सही। जैसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है। क्या कहते हैं? 100 मीटर करते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। तो अब यहाँ ये जो फार्मूला होता है एन हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोपोर्शनल 1/यूनिट होता है। अब n जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/यूनिट। इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे 1 2 3 है, यूनिट का मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो सेंटीमीटर और मीटर में आप कंपेयर करेंगे तो सेंटीमीटर हमारा स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है, यूनिट है। और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये आपका बिग है। ठीक है बच्चों, ये बिग है। अब बिग के साथ बिग न्यूमेरिकल वैल्यू और स्मॉलर के साथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा? ये रिलेशन गलत अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर होगा। इट मीन्स दैट 10 पावर, इसको नीचे ले जाओगे तो 100 और इसको डिवाइड करोगे तो 0.01 मीटर। अब यहां देखा जाए, अब इसको चेक करिए बच्चों। ये आपका क्या है? बिगर है। क्या है? बिग है। उसके साथ ये स्मॉल है और ये आपका क्या है? स्मॉल है। तो ये क्या है? बिग है। इसमें कंपेयर करो, क्या है? ये स्मॉल है, ये बिग है। ये पूरा लेना, ये जीरो वाला नहीं कि जीरो पे एरो बनाते हैं तो जीरो ही। समझ में आया बच्चों? तो ये होता है रिलेशन। अगर कहते 1 किलोमीटर में 1/1000 मीटर होता है। अब इसका रिलेशनशिप देखो। 1/1000 का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 0.001 होता है। और 1 किलोमीटर कैसे 0.001 1000 डिवाइड बाई 1, 1000 डिवाइड बाई 1 पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ेगा, 1 टाइम्स ले जाओगे। ये आ रहा कि नहीं? ठीक है बच्चों। अब इसका ये रिलेशनशिप हम देखेंगे। ये रिलेशनशिप देखो, ये रिलेशनशिप देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या है? हमारा बिगर यूनिट है। क्या है? बिगर यूनिट है। ये बिगर यूनिट के साथ बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर है। ये क्या है? स्मॉलर यूनिट है। ये स्मॉलर के साथ स्मॉलर, बिगर के साथ बिगर, बिगर के साथ बिगर लग रहा है, स्मॉलर के साथ स्मॉलर, बिगर के साथ बिगर। तो रिलेशनशिप गलत। ये रिलेशनशिप आपका रॉन्ग हो गया। तब कैसा होना चाहिए? जब ये रिलेशनशिप रॉन्ग है तो इट मींस दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होना चाहिए बच्चों। अब 1000 मीटर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो मीटर है वो आपका स्मॉलर, स्मॉलर के साथ में आपका क्या आ गया? बिगर आ गया। और बिगर के साथ, बिगर यूनिट के साथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ये रिलेशन सही है, राइट? इसको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में इंटर कन्वर्जन पे। क्लियर बच्चों? चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे। चलिए, अब एक तरीका ये याद रखना बच्चों। चलिए मैं बता रहा हूँ जो, उसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये याद रखो। ठीक है बच्चों? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो।
ठीक है बच्चों। अब हमारा जो तरीका है, देखो चेंजिंग का तरीका, चेंजिंग का तरीका, किलो को हेक्टो में, हेक्टो को किलो में, मीटर को डेसीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर, कैसे? ऐसे तो एरो बना लो बच्चों, बना लिया। अब दो एरो जब हमने बना लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर अगर जा रहे हो तो हमने बताया कि 10 पावर प्लस कर दो, और नीचे का हमने कहा 10 पावर माइनस कर दो। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपको ये आप समझा रहे हैं, क्वेश्चन लेके समझा रहे हो, समझो। देखो ये इतना आपको याद होना चाहिए कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, इतने से काम चल जाएगा। बाकी जो होता आपको याद रहता है, जैसे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 पावर माइनस 9 मीटर होगा। अब मीटर की जगह पे यहाँ ग्राम लगा सकते हो, यहाँ सेकंड लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। और माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 पावर माइनस 6 मीटर होता है माइक्रो। और पीको कितना होता है, 1 पिकोमीटर होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर। 1 मेगा मेगा मीटर कर लो, मेगा मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 6 मीटर। 1 गीगा। और माइक्रो को रिप्रेजेंट, पीको को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, माइक्रो 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 मतलब -6 -6 -6 -6 कितना हो गया, -12, -6 -6 -12 हो गया। 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 15 मीटर होता है। बाकी ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है। -6 माइक्रो का -6 होता है, नैनो का -9 होता है, पीको का -12 होता है, मेगा का 6 होता है, गीगा का 12 होता है। ठीक है। ठीक है बच्चों। बाकी और बहुत सारी यूनिट है बच्चों, मेन खास हमारा इतनी में बच्चों का फंसता है प्रॉब्लम। ठीक है। ये मेन यही है, इतना। अब चलिए कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट 1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करिए, वो 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, हेक्टोमीटर में। ठीक है, हेक्टोमीटर। ठीक है। तो चलो बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, चलो बच्चों 1 किलोमीटर कहाँ पे है, 1 किलोमीटर कहाँ पे है बच्चों, किलो यहाँ पे है बच्चों, किलो यहाँ पे कैंसिल मार दो। कहाँ पे आपको पहले मिलीमीटर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो, तो ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एम हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अब किलोमीटर को किस में चेंज करना है आपको, सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो किलो को कैंसिल करो, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 सेंटीमीटर। और आप 10 पावर 5, 10 पावर 6 इन सब की वैल्यू जानते हो, कैसे जानते हो, 10 पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो बच्चों 10 पावर 6 का मतलब तो आप जानते हो, 10 पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। 10 पावर 6 का मीनिंग क्या हो गया, 6 जीरो हो गए। ठीक है बच्चों। अब 10 पावर 5 का भी जानते हो, माइनस का मैं बता चुका हूँ पहले। देखिए अब आपको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4, 10 पावर 4 डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब 1 किलोमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में, तो 1 किलोमीटर हेक्टो, एक ही का मतलब 10 पावर 1, 10 पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा। एचएम कर दो। समझ में आया, क्लियर इतनी बार, ओके। चलिए नोट करो, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों नोट कर लिए, ओके। चलो
अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 1 mm, 1 mm को कन्वर्ट करना है टू km, cm, मीटर की जगह पे यहाँ आपका मीटर की जगह पे यहाँ पे आपका ग्राम भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, मीटर हटा के ग्राम में। अब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। जैसे आपका सॉल्यूशन है 1 mm में कितने किलोमीटर होंगे? कितने किलोमीटर 1 mm में कितने किलोमीटर होंगे? तो mm कहाँ है? मिली यहाँ पे है, मिली यहाँ कैंसिल कर दो। किलोमीटर पे जाना है आपको, 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ आ रहे हो 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 पावर माइनस 6। अब 1 mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर नीचे एक, नीचे की तरफ आ रहे हो -1 होगा। -1 का मीनिंग क्या होता है? 10, 1/10 होता है, सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब 1 mm को चेंज करना है आपको मीटर में। किसमें चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। 1 2 3, नीचे की तरफ आ रहे हो -3 हो जाएगा, नीचे के इसको भेजोगे 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ओके, क्लियर? नोट करो, फिर आगे बताता हूं। चलो, अब जैसे है 1 नैनोमीटर हम लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? यहाँ से 1 नैनोमीटर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको। 1 नैनोमीटर कन्वर्ट माइक्रोमीटर, उसके बाद नहीं रहने दो, अभी इतना नहीं, अभी ले लो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1 नैनोमीटर में 10 पावर माइनस 9 मीटर। कितना है? 10 पावर माइनस 9 मीटर। अब इस मीटर को, ये मीटर है ना, तो इसको चेंज करोगे किलोमीटर में, तो यहाँ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं इसको लिख लो। तो 1 2 3, इसको कैंसल, 1 2 3, नीचे की तरफ आ 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 पावर माइनस 9, मीटर की जगह पे यहाँ हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर। लिख दी, यहाँ 1 मीटर है, सपोज करो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर की जगह पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर और 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर। इन दोनों को क्या होगा? बेस सेम, पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, और जब पावर जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 3 किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12 माइनस 12 किलोमीटर। ठीक है, -9 -3 कितना हो जाएगा? -12 किलोमीटर। चलते हैं अब दूसरा, सेंटीमीटर में इसी को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो पहले लिख लो 10 पावर माइनस 9 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पहले ये लिख लो। तो 1 मीटर, 1 2 ऊपर की तरफ जाओगे 10 पावर 2 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है बच्चों। और 10 पावर 2 सेंटीमीटर होगा, तो 10 पावर -9 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा -9 + 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 पावर -7 सेंटीमीटर। प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 - 2 -7। क्लियर। अब हम आते हैं नया जो हमारा क्वेश्चन है, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 1 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 10 पावर -9 मीटर ये होता ही है। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो नया टॉपिक है, जो बच्चों हमारा नया टॉपिक है, चलो बच्चों नया क्वेश्चन हमारा है। नया क्वेश्चन है कि जैसे दिया है आपका रेडियस कितना दिया है, रेडियस जैसे दिया है 4th नंबर क्वेश्चन, रेडियस ऑफ वायर r इज इक्वल टू 0.15 मिलीमीटर है। क्या है, मिलीमीटर है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट आपको करना है, नंबर 1 सेंटीमीटर, नंबर 2 मिलीमीटर, मीटर। ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्यूशन है, अब r इज इक्वल टू 0.15 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो हमारा 1 mm में कितने सेंटीमीटर होगा, नीचे की तरफ जा रहे हो, कितना हो जाएगा 10 पावर -1 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 1/10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0.15/10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्विंग करोगे तो 0.015 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मीटर में कन्वर्ट करो। r इज इक्वल टू 0.15 को मीटर में, तो 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 mm में कितने मीटर होते हैं। तो 1 mm कितने मीटर, 1 2 3, नीचे की तरफ आ रहे हो, 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 10 पावर इतना 100, 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा 1/100 और 1/1000। तो 1/1000 का मीनिंग, अब आप यहाँ 1/1000 मीटर। ठीक है बच्चों। अब इसको डिवाइड करोगे 0.15/1000। ठीक है। अब इसका मीन हमारा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 1 2 3। अब इसको सॉल्विंग कैसे किया जाता है, मसला तो यहाँ ये है, सॉल्विंग कैसे करोगे। सॉल्विंग करने का तरीका ये है कि 0.15/1000 है। अब इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, इसको हटा दो, 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, ये हो गया। डिवाइड का सिंपल तरीका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, डिवाइड बाई 15 करो, पॉइंट लगाए 0। बहुत सिंपल तरीका, पॉइंट लगाए कितने होंगे 150, जीरो बढ़ा, एक और बढ़ा, 1 0 और 0, 1 0 एक और 0, कितने होंगे 2 2 4 1 5, 2 2 4 अरे 5, ज्यादा हो गया। ठीक है। इसको एक हटा दो, तो आपका कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 0 बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों। अब 1 टाइम्स ले जाओगे, कितना टाइम्स 1 टाइम, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 टाइम्स आप ले गए 0 0 0 0 5, ये कैंसिल हो गया। 5 टाइम्स ले जाओगे 0, डेसिमल है ये 0 बढ़ा दिए 5 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये आपका आया, कितना आंसर आया 0.00015।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे तो डायरेक्ट आपका ये 3 जीरो था, 3 जीरो इसको ऐसे करते 15 और ये डेसिमल हटा के 3 जीरो 3 के बाद ये डेसिमल लगा देते, ये साफ करना था। ठीक है बच्चों, जैसे इस पॉइंट को आप हटाए और नीचे 3 जीरो है, इधर सामने फ्रंट पे लगाओगे 3 जीरो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो पीछे की तरफ लगाते। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मल्टीप्लाई में कैसे होता। तो 3 जीरो फ्रंट पे लगा दिए, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए। ठीक है बच्चों, अगर आपका ऐसे होता 0.15 इंटू 1000 होता, ठीक है, तो आप इसको पीछे लगाते, 3 जीरो पीछे लगा देते, डेसिमल पॉइंट है 2 के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्लियर बच्चों? चलो नया टॉपिक, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नया क्वेश्चंस लेते हैं। चलो ग्राम में ले लिए थे, क्यों बच्चों? ग्राम 1 ग्राम में भी ऐसे, जैसे 1 किलोग्राम है, 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? केजी यहाँ पे है, 1 2 3 10 पावर ऊपर की तरफ जा रहे हो, 10 पावर 3 हो जाएगा। 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, किसमें चेंज करो? ग्राम में चेंज करो। मिली यहाँ पे है, 1 2 3 10 पावर -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, तो सेंटी यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 10 पावर -5 केजी हो जाए। 1 नैनोग्राम है, 1 नैनोग्राम का मतलब 10 पावर -9 ग्राम। 1 नैनो सेकेंड 10 पावर -9 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, और हम चलते हैं कन्वर्जन पे। जैसे यह है, दो क्वेश्चन है, एरिया, रेडियस हो गया, एरिया लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज करना है आपको, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फर्स्ट मिलीमीटर, सेकंड हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, थर्ड है किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा है 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मिलीमीटर में चेंज करना। किस में चेंज करना बच्चों? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हमारा सेंटी इधर है, मिलीमीटर ऊपर की तरफ जाओगे तब 10 मिलीमीटर हो जाएगा। एक ही तो ऊपर गए, नहीं समझ में आया? यहाँ है, एक ही तो ऊपर गए, कितना 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 mm आपका, ये आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.15 इंटू 10 पावर 2 mm का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आप ऐसे ही लिख सकते हो, 0.15 इंटू 10 पावर 2 mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करो। किसमें बच्चों कन्वर्ट करना है? हेक्टोमीटर में। तो हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होता है, अब 1 हेक्टोमीटर में, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, सेंटीमीटर को ही हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ ना आ रहा है? नीचे की तरफ, 10 पावर -4 हेक्टोमीटर। 1 2, इसको नहीं लिया, सॉरी इसको नहीं लेना, 1 2 3 4, ठीक है, नहीं समझे,
गया a इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 10 पावर -4 हेक्टोमीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 0.15 इंटू 10 पावर का स्क्वायर देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, अब 10 का नहीं कभी कभी बच्चे क्या होता है 10 का स्क्वायर 10 टू 100 कर देंगे, ऐसा नहीं 4 टू 8 -8 हेक्टोमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर, राइट। चलो नोट कर लो, ठीक है। नया किलोमीटर में चेंज करो, किस में चेंज करो, किलोमीटर में चेंज करना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर में 1 2 3 4 5 10 पावर -5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -5 किलोमीटर हो जाएगा। अब किलोमीटर जब होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू 0.15 इंटू सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 पावर -5 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.15 इंटू 10 पावर 5 टू 10 -10 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गए। चलो हम इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करो बच्चों, नोट कर लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया है वेलोसिटी, जैसे दिया है वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी है क्वेश्चन नंबर 6, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle v is equal to 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। अब 1 मिनट, थोड़ा सा ये भी देख लो, 1 मिनट में 1 सेकंड, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, ठीक है बच्चों। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब इसको चेंजिंग करना है, किसमें चेंज करना है, नंबर 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, दूसरा चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकंड, तीसरा चेंज करना है बच्चों मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड चेंज करना, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे, देखो लंबा आप टेक्निक लगाओगे ऐसे, देखो ऐसे आप सॉल्विंग करोगे। v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमारा क्या है किलोमीटर, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, और उसमें क्या क्या निकालना, मीटर निकालना। तो 1 2 3 ऊपर की तरफ 1010 पावर 3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर्स में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। अब ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 6 6 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 3 2 जा 6 40, 4 पंचे 20, 200, 200 अपॉन 3 3 का 900 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब ये नहीं कैंसिल होगा, 0 से 0 ये कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 63 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 40 2 जा 80, 4 पंचे 20, 200 अपॉन मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब इसी को आपको, अब ये देखिए ये सेंटीमीटर में पर सेकंड में, अब यहीं से फिर से बार बार आपको नहीं करना, यहीं से देखो सेकंड क्वेश्चन। अब आपका वेलोसिटी दे दिया 20, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में तो 1 2 ऊपर की तरफ जाओगे 10 पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया,
किस में कन्वर्ट हो गए, सेंटीमीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर के फॉर्म में। जैसे देखो 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, तो 10 पे 4 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। 10 पावर 4 लिख सकते हो, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब आपको चेंज करना है मिलीमीटर पर सेकंड में, तो 1 सेंटीमीटर में, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर में कितने होते, ऊपर की तरफ जाओगे 10 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है 10, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है। कितना होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2/9 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 mm सेंटीमीटर में पर सेकंड। सेकंड तो चेंज ही नहीं करना, तो कितना हो जाएगा, ये पावर 1 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2/9 इंटू 10 पावर 5 mm पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। तो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन फोर्स, फोर्स इज F इज इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, इसकी मास की केजी होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको न्यूटन भी बोलते हैं। ये आपका MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम क्या होता है बच्चों, MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड होता है। S फॉर क्या होता है, सेकंड होता है। और एक होता है हमारा CGS सिस्टम। क्या होता है बच्चों, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम क्या होता है बच्चों, CGS सिस्टम। S फॉर, C फॉर क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर। G फॉर क्या होता है बच्चों, ग्राम होता है। S फॉर क्या होता है, सेकंड होता है। S फॉर क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम अगर चेंज करें CGS में केजी की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन की जगह पे इसको क्या करते हैं CGS में, डायरेक्ट करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डाइन। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का रिलेशन, आपको ये डाइन और न्यूटन में एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो एक ये डायमेंशनल फार्मूले से सॉल्व होता है, और ये अगर आप इस सिस्टम से सॉल्व करते हो डायरेक्ट मेथड से, तो कैसे सॉल्विंग होगी। तो चलिए हम CGS में कन्वर्ट करते हैं डाइन को, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं। चलो बच्चों, किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन को। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, आपको ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन ले लें 7। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kg में हमें डाइन का मतलब क्या होता है, डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो kg कहाँ पे है, यहाँ पे है, ग्राम कितने यहाँ पे है, 1 2 3, 10 पावर 3 ग्राम हो जाएगा। और 10 पावर 3 ग्राम इंटू मीटर की जगह पे सेंटीमीटर कन्वर्ट, तो मीटर 1 2 10 पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ये आपका हो गया 3 2 5 हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डाइन, तो 10 पावर 5 डाइन हो गया। कितना हो गया, 10 पावर 5 डाइन हो गया। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जूल का लेते हैं। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। W इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू F इंटू डी।
क्या होता है, F इंटू डी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर, इसको हम कहते हैं जूल। जूल को सिंपली हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैसे, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर का ये मल्टीप्लाई मीटर, तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलो अब इसका होता है ये एमकेएस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बच्चों? एमकेएस सिस्टम है। इसको सीजीएस में चेंज करना है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, 1 जूल को 10 पावर 7 अर्ग होता है। सीजीएस में अर्ग, इसको एमकेएस में जूल कहते हैं, सीजीएस में अर्ग। तो सीजीएस में ये हमारा हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें आ जाएगा? सीजीएस सिस्टम में। ठीक है बच्चों, तो एक जूल को किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम जूल, एक जूल का क्या होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 जूल का क्या होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 केजी में 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 केजी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 10 पावर 3 ग्राम। सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 2 इसको कैंसिल करो, 10 पावर 2, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर 3 ग्राम, और यहाँ मीटर की जगह पे 10 पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अब देखो 10 पावर 3 ग्राम इंटू 10 पावर 2 टू जब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? अर्ग। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो 1 जूल किसमें कन्वर्ट हो गया? अर्ग में। समझ में आया? क्लियर? डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डेंसिटी इज इक्वल टू आपका है, डेंसिटी इक्वल टू है 0.8 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों है 0.8 kg पर मीटर क्यूब। आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, अब ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब कर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे? तो डेंसिटी हमारा, डेंसिटी D इज इक्वल टू, यानी D इज इक्वल टू 0.8 kg। kg को 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10 पावर 3 ग्राम होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 पावर 2 सेंटीमीटर। देखिए डेंसिटी D इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 kg इंटू 10 पावर 3 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब है 10 पावर 2 सेंटीमीटर का। डेंसिटी D इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 पावर, kg का होता है 10 पावर 3 ग्राम और मीटर का हो जाएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर। अब ये आपका हो जाएगा 0.8 इंटू 10 पावर 3 ग्राम और ये आपका हो जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो 0.8 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर ऊपर लेके जाओगे -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू बच्चों। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों।